ये सम में अनु का और बाला का रेशियो कितना है 3:2 और न्यू रेशियो इन्होंने कितना डिसाइड किया इक्वली, तो न्यू रेशियो 1:1 और ओल्ड रेशियो 3:2। तो सबसे पहले एज वी हैव लर्न्ड यस्टरडे हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अनु का ओल्ड क्या था 3/5 और न्यू 1/2। सिमिलरली बाला का ओल्ड 2/5 और न्यू 1/2। अनु का पॉजिटिव आंसर आया 1/10, इट मींस उसने 1/10 सैक्रिफाइस किया। बाला का 1/10 नेगेटिव में आया, मतलब उसने गेन किया। अब क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो अनु सैक्रिफाइस कर रही है और बाला, जितना अनु ने सैक्रिफाइस किया बाला ने उतना ही गेन किया, विच इज 1/10, है ना। तो बाला, ध्यान देना, बाला विल कंपेंसेट अनु, बाला विल कंपेंसेट अनु, क्योंकि अब से रेशियो बदला, अब से रेशियो बदलने की वजह से अनु को सैक्रिफाइस हो गया और बाला ने गेन कर लिया। तो जिसने गेन किया है वो सैक्रिफाइस वाले को कंपेंसेट करेगा। सो बाला विल सैक्रिफाइस, आई मीन विल कंपेंसेट टू अनु, कितना 1/10। तो बस रिपीट करो प्लीज। गुडविल, यस, गुडविल की वैल्यू कितनी है 50,000। सो एज आस्क्ड आई रिपीट अगेन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो तक तो हम क्लियर है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो तक हम क्लियर हैं। तो हमने सैक्रिफाइस निकाला, अनु का 1/10 और बाला का गेन आया 1/10। अब क्योंकि ये रेशियो बदला, अब से पहले था 3:2, अब होगा 1:1 हमेशा। तो क्योंकि ये जो रेशियो बदला है, क्योंकि ये जो रेशियो बदला है, उस वजह से अनु जो है उसने सैक्रिफाइस किया 1/10 और बाला, हाँ मैम ये समझ आ गया, मतलब बाला ने गेन किया, जितना गेन किया उतना अनु ने सैक्रिफाइस किया। तो बाला विल कंपेंसेट अनु, बाला विल कंपेंसेट अनु फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल जितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया या गेन किया, है ना। तो इट्स लाइक कि आप दो पार्टनर हो, एक पार्टनर, अब आपने चेंज कर लिया कि अब से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 रहेगा। तो यार अनु बोलती है यार मेरे को तो नुकसान हो गया, और बाला इज हैप्पी कि मेरे को तो गेन हो गया। तो जितना बाला ने गेन किया उतना अनु ने सैक्रिफाइस किया। सो बाला विल कंपेंसेट अनु फॉर द गेन व्हिच ही हैज मेड एट द कॉस्ट ऑफ अनु सैक्रिफाइस। बाला विल कंपेंसेट अनु for the gain Bala has made at the cost of Anu's sacrifice, which is 1/10 in our sum. तो गुडविल की वैल्यू 50,000 मुझे दी हुई है, उसका 1/10 मैं करूंगी तो आ जाएगा 5,000, तो आ जाएगा 5,000। तो जिस पार्टनर ने गेन किया है उसका हम कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, राइट। पर वो अपने से लेकर अनु को दे रहा है, तो बाला का कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है, तो जिसने गेन किया है ना उसको हम डेबिट कर देंगे कि चल कंपेंसेट कर अनु को। तो ये एंट्री इज द एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वेयर बाला इज कंपेंसेटिंग इट टू अनु फॉर द गेन बाला हैज मेड एट द कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइस बाय अनु। तो 50,000 का 1/10 जो दे रहा है, दे कौन रहा है, बाला। तो बाला कंपेंसेट कर रहा है ना, दे रहा है, तो बाला के कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और बाला किसको दे रहा है, अनु को, तो अनु के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो बाला टू अनु, दिस इज गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला। तो ए अप्रोच हमने करा, अब बी अप्रोच में व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ।
तो जब हम गुडविल को रेस करेंगे, जब भी हम गुडविल को रेस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, गुडविल को ला रहे हैं, तो गुडविल को डेबिट करेंगे, है ना। तो व्हेन वी आर रेजिंग द गुडविल, इट विल बी रेज्ड इन द ओल्ड रेशियो। एंड जब गुडविल राइट ऑफ होता है, इट इज ऑलवेज रिटन ऑफ इन द न्यू रेशियो। एंड दिस अंडरस्टैंडिंग अबाउट, मेरे बच्चों याद रखना, दिस अंडरस्टैंडिंग अबाउट गुडविल रेजिंग इन द ओल्ड रेशियो एंड राइटिंग ऑफ इट इन द न्यू रेशियो, आपको सिर्फ ये चैप्टर में नहीं, आगे पार्टनरशिप के जो चैप्टर्स आ रहे हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब जगह काम आने वाले। सो आई रिपीट, गुडविल इज रेज्ड इन ओल्ड रेशियो, गुडविल इज रिटन ऑफ इन द न्यू रेशियो। तो जब हम गुडविल को रेज करते हैं ओल्ड रेशियो में, सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल टू बालास कैपिटल, ओल्ड रेशियो है 3:2। तो 50,000 को 3:2 में आप अगर डिवाइड करते हैं तो आपका अनु का आ जाता है 30, बाला का आ जाता है 20। सिमिलरली वंस द गुडविल इज रेज्ड, जब आप क्या कर रहे हो, उसको राइट ऑफ, एज मेंशन्ड रेज्ड एंड रिटन ऑफ वाला मेथड। तो राइट ऑफ आप करोगे न्यू रेशियो में, तो गुडविल को हटाना है, मतलब गुडविल को क्रेडिट कर रहे हैं, है ना, एसेट कम कर रहे हैं, गुडविल को क्रेडिट कर रहे हैं। और डेबिट किसको करेंगे, ऑफ कोर्स पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू रेशियो। तो ये जो दी है, गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ, मैम ये क्यों कर रहे हैं, अगेन इट हैज गॉट द सेम अंडरस्टैंडिंग कि क्योंकि आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला है, तो जिसने गेन किया है वो कंपेंसेट कर रहा है किसको, सैक्रिफाइस वाले को। बट तरीका क्या है, गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। तो जैसे मैंने बताया, इसका नेट इफेक्ट देखें तो अनु जो है वो क्रेडिट कितने से है, 30 से, और अनु यहाँ डेबिट कितने से है, 25 से। तो अनु का नेट इफेक्ट देखो तो वो क्रेडिट है 5 से। सिमिलरली बाला का देखते हैं, बाला क्रेडिट कितने से है, 20 से, बाला डेबिट कितने से है, 25 से। इसका नेट इफेक्ट देखें तो बाला कितने से डेबिट है, 5 से। तो इसकी जर्नल एंट्री में देखूं तो क्या आ जाएगी, बाला अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू अनुज अकाउंट, जो हमारी ये फर्स्ट ए वाले केस में एंट्री थी, विच हैज गॉट द सेम अंडरस्टैंडिंग जो हमने किया कि गेनिंग पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग टू द, आई मीन इज कंपेंसेटिंग टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो ए एंड बी स्पीक्स अबाउट द सेम थिंग, बोले तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल by compensating, gaining partner compensate कर रहा है sacrifice वाले को, just the methods are different. First one is through partner's capital account and other the method term used is goodwill is raised and written off. तो ये सम में रीमा और सीमा का रेशियो क्या है, पुराना रेशियो 4:1 with effect from 1/4/2019, उनका रेशियो क्या है, 3:2। तो मेरे पास ओल्ड रेशियो है, मेरे पास न्यू रेशियो है। सबसे पहले मैंने सैक्रिफाइसिंग गेन देख लिया, तो मैम रीमा ने सैक्रिफाइस किया 1/5 और सीमा ने गेन किया 1/5 with these calculations, old ratio minus new ratio as we have already discussed। अब आगे ये बोला है डिसीजन टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि अब इनको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलना है, ये जो इन्होंने सोचा ना 3:2 रखना है, ये इन्होंने कब सोचा, आफ्टर क्रेडिटिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब इन्होंने सोचा कि अब से 3:2 रहेगा, दैट डिसीजन ऑफ हैविंग द रेशियो 3:2 with effect from 1/4/2019, this decision was taken जब ये प्रॉफिट ऑलरेडी पुराने रेशियो में पार्टनर्स में क्रेडिट हो चुका था। तो अब हमको उसको रिवर्स करना होगा। 4:1 में इन्होंने कितना क्रेडिट किया होगा, 1 लाख को, 80 and 20, है ना। तो हम उसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि हम 4:1 में क्रेडिट नहीं करना चाहते हैं, नया रेशियो 3:2 है। तो 4:1 को जब मैं रिवर्स करती हूँ, मतलब मैं डेबिट कर दूंगी रीमा को 80,000 से और सीमा को 20,000 से, और
1 लाख जो 3:2 नया न्यू एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें क्रेडिट करूंगी। 3:2 मतलब 60 एंड 40। तो रीमा को 80 से हमें डेबिट करना है, 60 से क्रेडिट करना है, तो नेट इफेक्ट क्या है? 20 से डेबिट। सीमा को 20 से डेबिट करना है, 40 से क्रेडिट करना है, तो नेट इफेक्ट क्या है? 20,000 क्रेडिट। तो मेरी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इज रीमा अकाउंट डेबिट 20,000 and Seema account credit 20,000. So this is the adjustment for distribution of profit. Next, बात रही गुडविल की। तो मैम गुडविल तो बहुत सिंपल है, निकालना नहीं है, इस सम में डायरेक्टली दे दिया है 75,000। तो हमारी ये कब से बदला था? 1/4/2019 से ये रेशियो बदला, और उसी टाइम पर गुडविल की वैल्यू कितनी थी? 75,000। तो 75,000 को हम क्या करेंगे? 75,000 को हम लोग कर देंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में एडजस्ट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रीमा ने 1/5 सैक्रिफाइस किया है, तो 1/5 जिसने सैक्रिफाइस किया उसके कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, और डेबिट किसको करेंगे? गेन वाले को। तो सीमा ने गेन किया है, ये रहा, सीमा ने गेन किया है, सीमा डेबिट, और रीमा ने सैक्रिफाइस किया है, तो रीमा क्रेडिट। कितना? 75,000 का 1/5। 75,000 is total value of goodwill, उसका 1/5, which comes to 15,000. So once we are done with this, now we'll proceed ahead to prepare partners capital account. अभी यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये प्रॉफिट का एडजस्टमेंट और ये गुडविल का। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, इसमें मेरे को दिया है कि साल के अंत में इन लोग का प्रॉफिट कितना आ गया था? 5 lakhs and 6 lakhs। तो हम लोग ने यहाँ पे ले लिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो रीमा का 5 lakhs एंड सीमा का 6 lakhs एज दे हैव ऑलरेडी गिवन। अब बस यही चीजों को यहाँ पर फिट करना है, ये दो जर्नल एंट्रीज को। तो रीमा को डेबिट करना है कितने से? 20,000। तो रीमा के अकाउंट में डेबिट साइड पे गए और 20,000 से डेबिट कर दिया, और सीमा को क्या करना है? 20,000 से क्रेडिट। तो सीमा में गए और 20,000 से क्रेडिट कर दिया, और ये रहा रीमा का डेबिट। ठीक है, रीमा किसकी वजह से डेबिट हुई? टू सीमा, एंड सीमा किसकी वजह से क्रेडिट हुई? बाय रीमा। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में सीमा को डेबिट किया हुआ है 15,000 से, और रीमा को क्रेडिट किया हुआ है 15,000 से। तो सीमा को हम डेबिट कर रहे हैं 15,000 से, है ना? सीमा को डेबिट करना है 15,000 से, तो सीमा को डेबिट कर रहे हैं, डेबिट साइड पे गए सीमा की 15,000 से डेबिट, और ये जो रीमा है क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है 15,000 से, तो रीमा की क्रेडिट में गए और 15,000 लिख दिया। रीमा किसकी वजह से डेबिट क्रेडिट हुई है? तो सीमा, और सिमिलरली सीमा किसकी वजह से डेबिट हुई है? तो रीमा, क्योंकि हम देख सकते हैं सीमा टू रीमा। बस मैम, अब रीमा का पहले टोटल देखें तो रीमा का टोटल 5,15,000 है, और इधर कितना है? 20। तो ज्यादा वाला टोटल लेते हैं, 515 इधर भी लिख दिया, 515 इधर भी लिख दिया। अब बैलेंस बच गया 4,95,000। अब सीमा का देखते हैं, इधर टोटल 620 और इधर कितना था? खाली 15। तो ज्यादा टोटल लेते हैं, तो 620 ज्यादा वाला टोटल लेते हैं, राइट? तो 620 माइनस 15, 6,05,000। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, कंप्लीट।